अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लास्ट टाइम हेमेटोपोएसिस को डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हेमेटोपोएसिस मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि टू टाइप्स होती हैं हेमेटोपोएसिस की। हेमेटोपोएसिस की टू टाइप्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज माइलाइड सीरीज और सेकंड है लिम्फाइड सीरीज। ठीक है, लिम्फाइड सीरीज के बारे में मैंने थोड़ा आइडिया दिया था आपको, और माइलाइड सीरीज हमने पढ़नी है, SREASE जो भी है। ठीक है, अच्छा, लिम्फाइड सीरीज के बारे में मैंने बताया था कि इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स मीन के T सेल्स, और हमारे पास होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, B सेल्स। ये जो तीनों होते हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है मेनली माइलाइड सीरीज। ठीक है, तो माइलाइड सीरीज में हमारे पास होती हैं 3 फर्दर सीरीजेस। ठीक है, तो ये 3 फर्दर सीरीजेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन हमारे पास होती है GM सीरीज, ठीक है, दूसरी होती है EM, ठीक है, और हमारे पास थर्ड वन होती है E सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास GM सीरीज जो होती है इसमें क्या क्या चीजें होती है? G जो है ये होता है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड इसके साथ M है, M होता है हमारे पास मोनोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है और डिफरेंट टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, बट इसमें जो मेनली हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमें जो चीज़ याद रखने के लिए वो जस्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए ग्रेनुलोसाइट सीरीज जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है। मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। हमारे पास GM सीरीज है, तो इसमें G जो है ये है ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें हमारे पास मेनली टू चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सी? एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स और दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है जी सीरीज के बारे में। ठीक है, GM है तो M की तरफ भी आते हैं बेसोफिल्स। ये हो गई 2 चीजें। ठीक है, जो बेसोफिल्स हैं अगर ये तो ब्लड वेसल के अंदर हैं तो इनको हम बेसोफिल बोलेंगे, बेसोफिल बोलेंगे। बट अगर ये ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू में आ जाते हैं तो हम इनको बोलेंगे दीज आर कॉल्ड मास्ट सेल्स। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनर व्यू। ठीक है, देन हमारे पास मोनोसाइट्स हैं। तो मोनोसाइट्स जो हैं ये सिंपली क्या होते हैं? ये यहाँ पे भी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होते हुए ये मोनोसाइट्स तक पहुंचते हैं, बट हम जो मेन चीज इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि ये अगर ब्लड वेसल के अंदर होंगे तो इनको मोनोसाइट बोलेंगे, और ये ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं। ठीक है, देन हम मूव करते हैं हमारे पास EM सीरीज की तरफ। हमने ये G और ये M की तरफ ये सीखा। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, अभी EM की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं E लिख देता हूँ और यहाँ पे M लिख देता हूँ, क्योंकि हमें एक ही चीज चाहिए। ठीक है, सॉरी, इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है। E से क्या है? E से है हमारे पास मेनली इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स में ये जो है होते हैं नॉर्मली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मोब्लास्ट की फर्दर 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास मोस्टली होते हैं बेसोफिलिक। ठीक है, इनकी भी इतनी ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि ये बेसोफिलिक होती है बस। इंटरमीडिएट जो है इनको इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेट जो होते हैं हमारे पास ये होते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक। ठीक है, और हमारे पास जो इंटरमीडिएट होते हैं ये पॉलीक्रोमैटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं? मेनली हमारा जो पॉइंट होता है RBC की प्रोडक्शन के लिए, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जो पॉलीक्रोमैटिक है, पॉलीक्रोमैटिक ये जो मतलब इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट हैं, ये फर्दर हमारे पास कन्वर्ट होते हैं रेटिकुलोसाइट्स में। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स को हम बेबी RBC या इमैच्योर RBC भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड के अंदर 1 to 2% होते हैं। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो हम कहते हैं कि ब्लड की RBCs की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन मैरो है ज्यादा RBC बना रहा है जी, और हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स बन रहे हैं। रेटिकुलोसाइट्स 1 to 2 days जो है हमारे पास ब्लड के अंदर रहते हैं, उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और RBC में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका कलर ब्लूइश होता है,
और रेडिश ब्लू होता है। रीजन ये है कि इनके अंदर अभी तक जो है मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये थोड़े से ब्लू कलर में आते हैं और बाकी कुछ दिन बाद या 1 या 2 दिन के बाद ये जो है मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास कंप्लीटली रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है हमारे पास एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इसमें पढ़ा, इरिथ्रोसाइट्स में हमने पढ़ा कि नार्मोब्लास्ट होते हैं। नार्मोब्लास्ट 3 टाइप्स के हैं, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट और लेट नार्मोब्लास्ट। अर्ली जो है उसमें बेजोफिल्स होते हैं, इंटरमीडिएट जो है उसमें पॉलीक्रोमेटिक होते हैं और हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स 1 to 2% होते हैं ब्लड के अंदर और ये 1 to 2 डेज ये मैच्योर हो जाते हैं इनटू आरबीसीज, ठीक है। देन हमारे पास हमने पढ़ा कि लेट नार्मोब्लास्ट हैं वो ऑर्थोक्रोमेटिक होते हैं। बस ये इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट है एम जो है हमारे पास होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं और मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं ये फर्दर टूट जाते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। बस इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे 3rd सीरीज है ई सीरीज, ठीक है। हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ई सीरीज। ई सीरीज में क्या होते हैं, इसमें जस्ट होते हैं इओसिनोफिल्स। होप सो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हों कि आरबीसी के ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह फॉर्मेशन उनकी होती है, ठीक है। हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए जी एम सीरीज थी, ई एम सीरीज थी और ई सीरीज थी, ठीक है। जी एम सीरीज के अंदर हमने पढ़ा कि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर ब्लड वेसल से बाहर हैं तो इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट सीरीज के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स होते हैं, जिनको हम बेसोफिल अगर ब्लड वेसल से बाहर हैं तो उनको मास्ट सेल भी कहते हैं, ठीक है। ई एम सीरीज है। देन ई में इसे है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट में नार्मोब्लास्ट पड़ा। नार्मोब्लास्ट में हमने मेनली याद रखना है हमारे पास इमेच्योर इमेच्योर आरबीसी जिनको हम रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास सेकंड है एम सीरीज। एम सीरीज में है मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट फर्दर टूटकर प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास ई सीरीज। ई में है इओसिनोफिल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चंद चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है फॉर द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जामिनर पूछता है, वो कहता है ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कोई भी एक जो है ना ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स को हम ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हम इसलिए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स इवन दैट बोथ में होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे पास इनको ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं, रीजन ये है कि जब हम इनको स्टेन देते हैं या कलर देते हैं तो ये कलर पकड़ लेते हैं, ठीक है, या खुद को कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन जब इनको स्टेन करते हैं या कलर देते हैं तो ये अपना कलर चेंज नहीं करते, ठीक है। इस वजह से हम इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स में 3 होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है इओसिनोफिल्स। अभी आप कहेंगे कि इओसिनोफिल्स इसकी सीरीज में भी नहीं है ग्रेनुलोसाइट्स की, जहाँ पे हमने ये सीरीज पढ़ी कि हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स की जो सीरीज है इसमें न्यूट्रोफिल और बेसोफिल 2 हैं, तो इसमें हमारे पास इओसिनोफिल कहाँ से ऐड हो गया। अगर कोई पूछे कि सीरीज जो हमारे पास जीएम सीरीज है उसमें ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये 2 टाइप्स के, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेनुलोसाइट्स की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट्स में ये 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। जस्ट इओसिनोफिल की सीरीज और है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक पॉइंट याद रखने वाला जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास हेमेटोपोइसिस किस तरह और कौन कौन से सेल किस तरह कैसे बनते हैं वो सारा कुछ हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं फर्दर टॉपिक कौन सा है और उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।